सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो अभी एआई स्टॉक्स में आज बाइंग है, ये थोड़ा सा उछाल आया ऊपर की तरफ, तो वो क्या सस्टेन्ड है। उसमें मार्केट में तो पागलपंती मच चुकी है कि लोगों को लग रहा है कि बस एआई स्टॉक्स, ये आईटी स्टॉक्स की बियर मार्केट खत्म हो चुकी है और लोग बाइंग में घुस रहे हैं। बट आपको ये देखना होगा कि क्या यहाँ से मार्केट घूम जाएगी, मतलब यहाँ से ये स्टॉक्स घूम जाएंगे ऊपर की तरफ, कि ये जस्ट चलता ही रहेगा, कि मतलब ये जैसा थोड़ा सा बढ़ता है तो मतलब ये फिर और सेलिंग आएगी। तो नोबडी नोज वेदर दिस इज लाइक सेल ऑन राइज काइंड ऑफ थिंग और राइट ऑफ फंसेंगे। तो मतलब आपको ये देखना होगा कि फंडामेंटली ये स्टॉक्स अभी ये क्या आपको ये देखना होगा कि फंडामेंटली ये स्टॉक्स अभी किधर है। ये जो भी है एआई का, क्या ये इनका एआई में कुछ रोल है? टीसीएस का, एचसीएल का, इन्फोसिस का, इनका जो भी है ये एआई इम्प्लीमेंटेशन में है, राइट। इनके कोई एआई के फंडामेंटल मॉडल्स नहीं है, इनके कोई एआई में कोई वैसा कुछ रोल इनके, ना तो एआई में कुछ इनका हार्डवेयर है, ना इनका कोई इनका खुद का मॉडल है, राइट। सो अगर ये एआई को दूसरों को इम्प्लीमेंट भी करवा रहे हैं, सो दे आर गोइंग अगेंस्ट देयर ओन बिजनेस मॉडल। ये अपने बिजनेस मॉडल के अगेंस्ट जा रहे हैं। इनका बिजनेस मॉडल क्या है? चीप मैन पावर प्रोवाइड करना, इंडियन चीप मैन पावर को यूरोपियंस में, और हम जो स्किल्ड है जो हम हैं तो वो है। लेकिन अगर काम एआई ही करेगा, अगर कोडिंग एआई ही करेगा और एआई की कैपेबिलिटी विद डिप्लॉयमेंट ऑफ मोर एआई और बढ़ जाएगी, जितना एआई डिप्लॉयमेंट करेंगे उतनी एआई की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, तो इनका बिजनेस मॉडल तो थ्रेटन हो रहा है, राइट। सो थोड़ा सा प्राइस में उछाल ये फंसाने का भी हो सकता है कि आप उछाल देख के आप घुस गए और फंस गए। तो मोस्टली रिटेलर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को बचना चाहिए। मतलब मैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज लाइक जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पसेस, और मैं डिस्क्लेमर डाल दूंगा पोस्ट के नीचे, आप लोग पढ़ लेना। दिस फॉर ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, राइट। बट अब देखना, अब फंसा सकती है। जैसे कि इससे पहले भी एचडीएफसी बैंक लगभग वो फ्लैटिश काइंड ऑफ स्टॉक है 5 ईयर से, राइट। उनको मोस्टली कोई रिटर्न है नहीं, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर धड़ाम से नीचे आया, कुछ ना कुछ उससे नेगेटिव निकली जा रही है। तो ये बताता है जब चार्ट खराब होता है तो, राइट। तो आपको ये देखना है टीसीएस का चार्ट कैसा है, इन्फोसिस का चार्ट कैसा है। ये तो बियर मार्केट के चार्ट है सारे, इन स्टॉक्स में लंबी चौड़ी बियर मार्केट लगी हुई है। तो अभी आपको कंफर्मेशन का, मैं तो कहूँगा वेट कर लो आप। इनमें वैसा कोई कंफर्मेशन जब अगर घूम जाता है, और ये कंफर्मेशन कब आएगा? जब ये एआई ट्रेंड में शामिल होंगे, राइट। जब ये एआई स्टॉक्स बन जाएंगे। अभी तक इनका बिजनेस मॉडल ऐसा कुछ चेंज हुआ नहीं है, इनका बिजनेस मॉडल वही मैन पावर प्रोवाइडर वाला ही है। तो अभी हम चार्ट्स में जाएंगे और हम देखेंगे कि फंसने वाले चार्ट्स कैसे होते हैं, आदमी कैसे फंस जाता है उनमें। जैसे कि रिटेलर सारे फंस गए, एचडीएफसी बैंक अब रो रहे हैं, अब सारे रिटेलर्स रो रहे हैं। हमें तो बताया गया था एचडीएफसी बैंक तो उससे बढ़िया बैंक तो कोई है ही नहीं। ये तो बात सही है, एचडीएफसी बैंक तो बढ़िया वेल मैनेज बैंक है। बट क्या वो स्टॉक रिटर्न के पर्सपेक्टिव से अच्छा? हाँ चलिए 20-30 साल के लिए अच्छा है, हाँ मतलब कह सकते हैं। बट क्या मतलब वो अभी होल्ड करने के लिए अच्छा है? तो वो हमें देखना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं कर सकते कि चलो आज ही कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई। ये बहुत बड़े स्टॉक्स हैं, ये बहुत बड़ी इनके लाखों करोड़ों में इनकी मार्केट कैप है, इनके हजारों हजार बिजनेस है। आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप सबको ट्रैक नहीं कर सकते। आप ट्रैक कर सकते हो, सिर्फ चार्ट को ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग जो स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं उसकी जो वो है वो चार्ट में प्रिंट हो रही है, राइट। अभी हम चलेंगे चार्ट्स पे और ब्लिंक चार्ट प्लेटफॉर्म पे अपने चलेंगे और देखेंगे सारे चार्ट्स। तो हम अब आ गए हैं कि ब्लिंक चार्ट्स के प्लेटफॉर्म पे। सो अभी हम देखते हैं कि ये देखिए आप एचडीएफसी बैंक का स्टॉक है। तो इसमें अब देखिए, अभी ये लोग अभी खत्म हुआ बियर मार्केट, अभी खत्म हुआ एचडीएफसी स्टॉक में बियर ट्रेंड, लेकिन वो फंसा ही हुआ है वो स्टॉक। तो आपको जब तक मतलब कोई वैसा आपको चार्ट में कंफर्मेशन ना हो, चार्ट जब आपका चॉपी हो, चार्ट में जब क्लियर ट्रेंड ना हो, तो आपको फंसना नहीं है, राइट। सो आप देखिए इधर ये आपका टीसीएस का स्टॉक है। तो ये जो मतलब कोविड के बाद से ये तो स्टॉक्स चले थे, भागे थे, क्योंकि तब तो एआई आईटी था, लेकिन तब किसी को पता नहीं था कि एआई आ जाएगा। और जैसे ही देखिए मार्च नवंबर 2024 के बाद से, राइट, 2025 से ये जो गिरना स्टार्ट हुआ है, तो ये जस्ट फ्री फॉल कर रहे हैं। तो अभी तक तो वैसा कोई कंफर्मेशन आपको आया नहीं है चार्ट पे, राइट। अभी मैं आपको 12 मंथ का भी चार्ट दिखाता हूँ। ये 60 मंथ का चार्ट है, 12 मंथ का चार्ट देखिए, आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो अब देखिए
वॉल्यूम आया है, यहाँ पे वॉल्यूम है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये तो रिटेलर का ट्रैप भी हो सकता है, राइट। इससे पहले भी यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम आया था और ये उसके बाद फिर से सेलिंग आई थी। तो रिटेलर्स स्टॉक जब भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है, रिटेलर्स घुसते हैं, सब रिटेलर्स अपना लगाते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए ये 4 स्टॉक तो है नहीं, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन वैसे ही बहुत बड़ा है। आप ये टीसीएस में पैसा लगा के अपनी वेल्थ को आप दुगनी चौगनी नहीं कर सकते। ये कितना दिखा रहा है आपको, कितना दिखा रहा है, 7 लाख करोड़ 8 लाख करोड़ की इनका मार्केट कैप है, राइट, टीसीएस इन्फोसिस का। अब इन्फी का स्टॉक, इन्फी का चार्ट देख लीजिए आप, ये डाउन ट्रेंड में है। इनमें जब तक कुछ ना हो जाए, कम से कम ये 150, ये देखिए, ये जो बॉलिंजर बैंड है, ये एक 20 डे बॉलिंजर बैंड है, जो छोटा वाला ये 20 डे है, और ये जो बड़ा वाला है वो 150 डे है। तो उसका जो 150 डे बॉलिंजर बैंड का सेंट्रल लाइन है वो 150 डे डीएमए होगा, राइट। तो 150 डीएमए को एटलीस्ट वो क्रॉस करे, उसको उसके ऊपर काम करे, फिर वो थोड़ा सा दिखाए, तो आप बोलेंगे कि फिर तो हमारे गेन चले गए। तो अरे यार, आपको गेन मतलब आपको लॉन्ग टर्म में गेन चाहिए ना। आप शॉर्ट टर्म के गेन के चक्कर में अगर मान लो फंस गए और स्टॉक नीचे जाने लग गया, तो फंस गए, तब तो गेन वैसे भी चला गया, राइट। तो आप घुसे ना, डोंट डिप्लॉय मोर कैपिटल। आप देखें जो स्टॉक्स, जो सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं, भी बहुत सेक्टर अच्छे कर रहे हैं। फार्मा अच्छा कर रहा है, वैसे मैं पर्सनली फार्मास्यूटिकल्स के तो कुछ फेवर में हूँ नहीं, मतलब नॉट फ्रॉम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। तो फाइनेंशियल्स हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में, स्टॉक मार्केट सेक्टर में, कैपिटल मार्केट सेक्टर में काम अच्छा चल रहा है, आप देख सकते हैं वहाँ पे, राइट। तो ये अब जो एआई के स्टॉक्स है, जो आईटी के स्टॉक्स है, वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे तो नहीं बिगड़े ना। अब आपको चार्ट्स पता होंगे, अगर आप ब्लिंक चार्ट्स का चैनल फॉलो करते हैं तो आपने देखे होंगे कि हमने डिस्कस किए, हमने यूएस मार्केट के भी स्टॉक्स डिस्कस करें। तो अब इन्फी के चार्ट का जैसे मैंने बोला, तो इन्फी का चार्ट भी वीक है, वैसा कुछ इन्फी का चार्ट अपने ये भी 20 डे ईएमए के ऊपर, डीएमए के ऊपर गया है, 20 डे मीडियन के ऊपर गया है। वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे एक वॉल्यूम आई थी कि भाई सस्टेन नहीं हुआ, क्यों फंस गए ना रिटेलर। तो जब तक चार्ट वैसा कुछ बोलता नहीं है, और ये स्टॉक आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्टॉक्स अभी भी आईटी स्टॉक्स ही हैं, ये टेक सर्विस प्रोवाइडर स्टॉक्स हैं, दीज आर नॉट एआई स्टॉक्स। क्योंकि जब तक इनका एआई का कुछ फंडामेंटल, इनके खुद के मॉडल नहीं होते, जब तक इनके फंडामेंटल खुद के हार्डवेयर नहीं होता या कुछ नहीं होता, तब तक दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द एआई थिंग, राइट। ये सर्विस प्रोवाइडर ही है, और एआई का मेन क्या है, ह्यूमन को हटाना, राइट। मैं ह्यूमन को हटाना मतलब ह्यूमन का यूजेज कम करना, राइट, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना आप कह सकते हो। तो ये रहेंगे तो रहेंगे, बट बात ये है कि अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं रहेंगे, बट एआई ने काम को बहुत आसान बना दिया है, अब कोई भी कर सकता है ये काम। अब छोटी छोटी आईटी कंपनी भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स कर सकती है विद द हेल्प ऑफ एआई, बिकॉज एआई को सब पता है। एआई टीसीएस जो करता था, वो भी उनको टीसीएस के पास पहले एक्सेस था, अब आपको एआई मॉडल का एक्सेस हो जाएगा, तो आपको एक्सेस है, आप कर सकते हो। दिस इज हाउ दीज बिजनेसेस गेट थ्रेटेंड, राइट। तो हम देख लेते हैं कुछ आईटी स्टॉक्स, देख लेते हैं उनकी चार्ट देख लेते हैं। तो ये हम देख लेते हैं, ये अभी देख लेते हैं, बिरला सॉफ्ट देख लेते हैं, चलिए, सॉफ्ट, बी सॉफ्ट, सब में देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा था, सब में वैसा ही है। अभी कंफर्मेशन ही आई है, कंफर्मेशन आ गया चार्ट में, तो कुछ ऐसा कुछ न्यूज़ होगा जिसकी वजह से कंफर्मेशन आई है, शायद ये पार्ट ऑफ एआई बन जाए, कुछ चेंज हो जाए। तो जब चार्ट का ट्रेंड चेंज होगा तो देखिए, मैं तो सब दिखाऊंगा आपको। और क्या देखें, एआई स्टॉक, एचसीएल का ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि एचसीएल में पार्टिसिपेशन है, एचसीएल का एआई में पार्टिसिपेशन है, इसलिए एचसीएल टीसीएस की तरफ फ्री फॉल, मतलब फ्री फॉल तो ये भी है, खैर सभी फ्री फॉल है, सभी वो मतलब गूगल ने बना दिया एंटी ग्रेविटी, तो ये वो हो गए सारे हमारे आईटी सर्विसेज स्टॉक्स हो गए ग्रेविटी, सब ग्रेविटी की तरफ फ्री फॉल पे आ रहे हैं, पता नहीं क्या है। तो चलिए, हमने टीसीएस देख लिया, इन्फी देख लिया, एचसीएल देख लिया, हम देख लेते हैं यहाँ से हमारे सारे आईटी वाले स्टॉक्स। हमको यहाँ से क्या हुआ भैया, कुछ चलिए कोई नहीं, चूज कर देता हूँ, जितना वो याद आता है करते हैं उस हिसाब से। तो टीसीएस देख लिया, एचसीएल देख लिया, अब देखते हैं केपीआईटी,
KPIT टेक गिरा ही जा रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट मिला है, लेकिन अब देखिए वॉल्यूम कितनी कम है बाइंग में, सेलिंग में ज़्यादा है। तो जिसको बेचना है वो जो बेच रहा है ना वो ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, राइट, कुछ कुछ पता है तभी वो बेच रहा है। तो KPIT, और अभी तो सैलरी प्राइस डिसाइड कर रहा मतलब इसका, तो KPIT देख लिया। टेक महिंद्रा देख लेते हैं। टेक महिंद्रा का ना लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। टेक महिंद्रा का हार्डवेयर में, IT में, कम्युनिकेशन में है। तो टेक महिंद्रा इसलिए उतनी बुरी तरीके से नहीं बेटा। टेक महिंद्रा टोटली IT सर्विसेज, इवन चीप लेबर प्रोवाइडर नहीं है। इनके कुछ कम्युनिकेशन टेलीकॉम के भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं। और किसका देखें, फर्स्ट सोर्स देख लेते। फर्स्ट सोर्स ये छोटी सी मिनी FSL, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, नहीं FSL, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। इसमें तो पहले बाइंग आई थी, तो इसका कुछ और रीजन होगा, लेकिन वैसे तो स्टॉक गिरी है क्योंकि, लेकिन इसका मार्केट कैप बहुत कम है। चलिए इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। मार्केट कैप भी कम है, पी भी कम है, 18,000 करोड़ की कंपनी है। तो बनता है, मतलब अगर ये दे वुड बी मच मोर डायनामिक, ये अपना एक्शन ले सकते हैं, ये पिवट कर सकते हैं, राइट। बट बड़ी कंपनी TCS जैसी बड़ी कंपनी ये कैसे पिवट करेंगे जब ये इतने बड़े हो चुके हैं, तो राइट। तो ये तो छोटे मोटे स्टॉक्स पिवट कर सकते हैं। तो अब देखिए मार्केट में वैसे भी काम करने के कोई कमी नहीं है, आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं। मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। देखिए अब वही है ट्रेंड, देखिए अब जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं कंपनीज में काम करें, राइट। पार्क हॉस्पिटल देख लिया, अटलांटा इलेक्ट्रिकल, रूबिकॉन, एक्वास, MB फोटोवोल्टाइक, वियास, आदित्य इन्फोटेक, फुजियामा, एक्यूटास, एथर एनर्जी, क्यूपिड। हाँ, तो ये सब चार्ट्स हैं। स्काई गोल्ड है, मजगांव है, अपोलो माइक्रो सिस्टम है, BSC है, फोर्स मोटर है, वेबसोल है, अपार इंडस्ट्रीज है, GRSC है, रिफ्लेक्स है, न्यूलैंड लैब है। न्यूलैंड लैब का तो लोगों को लगा था कि अब नीचे जाएगा, बट वो फिर से पूरा रिकवर करके फिर से ऊपर भाग रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। 24,000 करोड़ की मार्केट कैप है न्यूलैंड लैब, 8 गुना है 5 साल में। शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक, आनंद राठी का यहाँ पे स्प्लिट हुआ था, ये शायद प्राइस को कुछ दिन बाद एडजस्ट हो जाएगा। मनोरमा, PD पावर AI का स्टॉक माना जाता है। बेलराइज EV का, बेलराइज है आपका ये ऑटो का, कोचिन शिप, नावा, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, तो चॉइस ब्रोकिंग है, फार्मा, पर्ल ग्लोबल। तो मौके की तो कोई कमी है नहीं, आपको IT में ही करना है, TCS में ही करना है। आप पहले कोई फंड मैनेजर लगा रहा है, आप उसको लगाने दीजिए। कोई बड़ा फंड मैनेजर लगा रहा है, PPFS लगा रहा है, अब उनको लगाने दीजिए। अब उनके पास पैसा आता रहता है, राइट। SIP का उनके पास पैसा आता रहता है, तो दे कैन बाय इट चीपर ऑल्सो, वो सस्ता खरीद लेंगे। फिर मान लीजिए कुछ होगा तो दे कैन एक्यूमुलेट। और ऐसा नहीं है कि ये सब कंपनीज खत्म हो रही है, TCS वगैरह, ये सब इन्फोसिस, इनके अकाउंट में इतना कैश है कि वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन आप वेट कीजिए, वो करने में टाइम लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा। तो बीइंग ए रिटेल इन्वेस्टर जब अपना पैसा आप लगा रहे हैं, तो आप होप पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि 2 साल बाद, 10 साल बाद कुछ हो जाएगा तो वो कंपनी चल जाएगी, तो तब मेरा पैसा नहीं डूबेगा। यू कैन नॉट इन्वेस्ट ऑन होप, यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन फैक्ट्स। चल क्या रहा बाजार में, राइट। दुनिया में क्या चल रहा है, वही बाजार में क्या चल रहा है वो रिफ्लेक्ट होगा। तो PPFS के पास तो पैसा है, वो तो अभी TCS वो तो अभी 2,000 पे भी खरीद सकते हैं, वो 1,000 पे भी खरीद सकते हैं, वो 800 पे भी खरीद सकते हैं, राइट। और TCS तब तक और सस्ती हो जाएगी तो वो और खरीद लेंगे, राइट। तो 4,000 पे भी वो खरीद सकते हैं, तो वो खरीद ही सकते हैं। वो कंटिन्यूसली वो एवरेज कर सकते हैं क्योंकि उनके पास नया SIP का पैसा आता रहता है, राइट। और वो तो अपना मैनेज करते हैं, उनका एलोकेशन तो कितना है, ज़्यादा तो है मतलब तभी मतलब कर सकते हैं वो मैनेज।
फिर से चीप बाई करते करते एवरेज करते करते वो फिर से उसको थोड़ा सा रिटर्न दिया, वो उठा के निकल सकते हैं, वो डिविडेंड का वो कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो डिविडेंड पे टैक्स नहीं लगता, बट आपका अगर इसका डिविडेंड के हिसाब से कर रहे हैं तो आपका डिविडेंड पे टैक्स लग जाएगा। बट वो डिविडेंड के इनकम को भी वो देख के वो डिविडेंड का भी तो TCS मतलब PPFS जैसे म्यूचुअल फंड, वो तो डिविडेंड को उनको तो टैक्स नहीं लगता ना, राइट। सो उस हिसाब से है। तो दीज आर द थिंग्स। सो थैंक यू। सो मैं वीडियो को समराइज करूंगा कि जब तक इनके चार्ट्स में कुछ ऐसा नहीं आता, अभी देखिए आप सीधा डाउन टर्न है, जब तक चार्ट्स में वैसा कुछ नहीं आता, अप ट्रेंड नहीं आता, बी कॉशियस। देयर नो बाय सेल रिकमेंडेशन बट बी कॉशियस, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, राइट। बी कॉशियस एंड ये काफ़ी बड़ी स्टॉक है। ये सब ऐसी स्टॉक्स नहीं है कि आज आपने पैसा लगाया कल दुगना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, राइट। सो आप दुगना चौगुना वाले कंपनीज में आप लगा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, राइट, आप ढूंढ सकते हैं। सो हाँ, एक और पॉइंट है, मैं आपको बताने वाला था, फैमिलियरिटी बायस। तो ये हम मतलब अभी जो TCS हुआ तो लोग अभी वही है मतलब IT स्टॉक्स में ही क्यों मतलब लगा रहे हैं, क्योंकि दे आर फैमिलियर, राइट। एवरी अदर पर्सन इन देयर होम, in their neighborhood, they're working in like TCS, Infosys, right? Tech मतलब ये somewhere in like IT services companies, right? So familiarity wise मतलब हमें जो पता हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं। आपको पता है क्या भाग्यनगर इंडस्ट्रीज है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। कॉपर का रिसाइकलिंग करते हैं, स्टॉक्स निकाल, आपको नहीं पता, आपको क्या पता है, TCS पता है, आपको वही निफ्टी 50 का 50 स्टॉक पता है, तो उन्हीं में कुछ खबर आ गई, कुछ चाल चल गई स्टॉक्स में ऊपर, तो आपको लगता है कि चलो हम उसी में चलते हैं। लेकिन तो आपको ये फैमिलियरिटी बायस, हम तो सारे कॉग्निटिव बायस डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स में, रिसेंसी बायस कर लेते हैं, हम डिफरेंट टाइप ऑफ बायसेस कर लेते हैं। रिसेंसी बायस मतलब जो अभी चला वो फिर से चलेगा, फिर मतलब हेलो इफेक्ट कर लेते हैं कि कोई प्रमोटर किसी सेक्टर में अच्छा तो उसका दूसरा भी होगा। लेकिन ये फैमिलियरिटी बायस मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट में उतना मैंने तो ऐसा देखा नहीं है। वैसा हो सकता है, मैं भी सब कुछ का जानकार नहीं हूँ, बट तो ये फैमिलियरिटी बायस है, ये आपका, हमारा, हम सब इन्वेस्टर्स का, शायद मेरा भी, अगर मैं किसी स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ तो मैं उसमें बायस्ड हो सकता हूँ। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। सो स्टे ट्यून्ड टू ब्लिंक चार्ट्स यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब। थैंक यू।